जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो, भगवत मार्ग में जाकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना हो, उस साधक को चाहिए ऐसी काम भावना प्रकट करने वाली स्त्रियों और ऐसे कामी पुरुषों का संग त्याग कर दे। स्त्रीषु और स्त्रैणेषु दोनों बातें कही। ऐसे पुरुषों का संग त्याग कर दो और ऐसी स्त्रियों का संग त्याग कर दो, नहीं तो विषय और इंद्रियों के संयोग ने मेरी हालत क्या कर दी तुम देख लो। ऐसे विकार से युक्त हो जाओगे, निकलना मुश्किल है। और यदि तुमने संग नहीं किया तो विकार का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। नान्यथा क्षुभ्यति, फिर कभी ये क्षोभ ही नहीं होगा तुम्हारे हृदय में। क्योंकि जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। अदृष्टा दश्रुता भावान न भाव उपजायते, जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं। ऐसी स्फुरित खत्म हुई पूर्व संस्कारवश। जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग ही नहीं होने देते, कुछ दिनों के बाद उनका मन निश्चल शांत हो जाता है, और जो भोगते रहते हैं तो आग बढ़ती रहती है। तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः विदुषां चाप्य विश्रब्धः षड्वर्गः किमु मादृशाम। इसलिए अपनी वाणी से कभी विषय चर्चा मत करो, कान से कभी विषयी पुरुषों द्वारा बातें की गई उनको मत सुनो, मन से कभी भी विषय का संकल्प भोगने का मत करो, इंद्रियों से कभी विषय दृश्य मत देखो, और स्त्री लंपटों का संग त्याग कर दो। नहीं तो मेरे जैसे की ऐसी दुर्दशा हो सकती है तो तुम्हारी क्या। वास्तविक वो धर्मात्मा थे, वो गुण संपन्न थे, वो संयमी थे। वो कह रहे हैं मेरे जैसे की दुर्दशा हो सकती तो तुम लोगों की क्या। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रिया और मन परास्त कर देते। भगवान ने भी अभी वही कहा है, इसलिए सावधान। तो उद्धव, हम तुम्हें वो उपाय बताते हैं जिससे तुम सावधान होकर के अपनी इंद्रियों को वश में कर लोगे। ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से। इसलिए बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि कभी भी पुरुरवा की भांति कुसंग न करे। कुसंगी पुरुषों का और कुसंग का त्याग कर दे। मन से भी कुसंग नहीं, तन से भी कुसंग। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो संत पुरुषों का संग करे। संत एतस्य छिंदंती, क्योंकि संत पुरुषों में ऐसी सामर्थ्य होती है कि अपने संग से तुम्हारी इस वासना को भस्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उनके सदुपदेशों में बड़ी सामर्थ्य होती है, वो मन की आसक्तियों का नाश करके अनासक्त बना देते हैं। जो हरि के दास हैं वो तो इस सुख का अनुभव करते हैं, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लावण्य माधुरी, शोभा का पान करके उन्मत्त बने रहते हैं। उनको और कुछ देखने की, सुनने की, जानने की, चखने की, सूंघने की, भोगने की इच्छा ही नहीं रहती। कभी कभी मन उपासकों का, अच्छे जो उपासक हैं उनका भी जाता है। तो प्रभु कह रहे हैं आसीत मत परह, मेरे परायण हो जाओ। प्रभु के परायण मात्र होने में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु के परायण का कल आपने चरित्र सुना महाराज महाभागवत अम्बरीश जी का, कि भगवत परायण कैसा होता है। एक एक इंद्रिय उनकी भगवत सेवा में है। प्रभु से अपनापन मान लेने में इतनी बड़ी सामर्थ्य है जो बड़े बड़े जितेंद्रियों में भी नहीं होती। जितेंद्रियों में तो जितेंद्रियता का कहीं न कहीं भाव रहता है, लेकिन जो भगवत परायण होता है उसमें ये भी भाव नहीं होता। सामर्थ्य देखी गई भगवत भक्तों की। श्री अर्जुन जी जब दिव्यास्त्र प्राप्ति के लिए
स्वर्ग लोक की यात्रा की तो देवराज इंद्र ने उन्हें अपने सिंहासन पर, आधे सिंहासन पर बैठाला। सभा में स्वागत के लिए गंधर्व और अप्सराएं गान नृत्य वाद्य आदि करते हुए वहां सुख की वर्षा कर रहे थे। समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी जी, जो भगवान नारायण की जंघा से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, वो अब स्वर्ग की शोभा है, उनसे बढ़कर कोई सुंदर नहीं है, क्योंकि और अप्सराएं ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई हैं और उर्वशी जी स्वयं भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई है। उर्वशी जी ने जब अर्जुन जी को देखा तो भगवान की भक्ति से संपन्न और सूरवीरता टपक रही उनके अंग अंग से विशाल भुजाएं और सौंदर्य का मूर्तिमान स्वरूप, क्योंकि हर समय हृदय में भगवान नाम है और मानस नेत्रों में प्रभु श्री कृष्ण समाये हुए हैं, क्योंकि अर्जुन जी महाप्रेमी हैं। प्रभु श्री कृष्ण के पीछे सत्संग में बताया है कि एक बार अर्जुन जी को सोते समय बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा कि उनके रोम रोम से कृष्ण नाम ध्वनि प्रकट हो रही। मत परायण, भगवत परायण में बड़ी सामर्थ्य है। उर्वशी जी नृत्य कर रही थी, गंधर्वजन गान कर रहे थे, समा बंधा हुआ था। अर्जुन जी की दृष्टि उर्वशी जी पर पड़ी तो उर्वशी जी एकाग्रता पूर्वक अर्जुन जी की तरफ देख रही थी और ये सभा में बहुत देर तक चलता रहा। नृत्य गान हो रहा है पर उर्वशी के नेत्र अर्जुन जी पर और अर्जुन जी के नेत्र उर्वशी पर। ये देवराज जी की दृष्टि में पड़ा। जब नृत्य गान समाप्त हुआ तो उर्वशी जी को आदेश किया, जाओ अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। जो आज्ञा। देवी हैं, पवित्र हैं, वो जब चलती है तो उनके अंगों से ऐसी सुगंध फैलती है जैसे इत्र का छिड़काव किया गया हो, और वो जब चलती हैं देव मार्ग में, धुएं की है, वो ऐसे पर्दा किए रहता है। जहां जाना है, जिनको देखना है वही देख सकते हैं, नहीं उर्वशी जी जा रही कोई देख नहीं सकता। ऐसे धूम, जो सुगंधित धूम है, वो ऐसे घेरे रहता है। अर्जुन जी के समीप उर्वशी जी गई। अर्जुन जी ने झुक करके पंचांग प्रणाम किया। पहली ही मुद्रा में उर्वशी जी को बहुत क्रोध आया। ये तुम क्या कर रहे हो? उनका माता, हमारी दृष्टि में माता कुंती और आप में कोई अंतर नहीं। उनको ये शब्द मानो आग लगा दी। आपको पता है देवराज इंद्र ने आपकी सेवा में भेजा है और हम अप्सराएं हैं, हम देवियां हैं। यहां जो आता है स्वर्ग में उसके सुकृतों के अनुसार यहां अप्सराएं उसे प्राप्त होती हैं। महाराज, आदेश है देवराज इंद्र का कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप बिल्कुल ऐसे शब्द मत बोलिए और कोई ऐसी चेष्टा मत कीजिए कि मुझे क्रोध आ जाए। तो उनका आप ये बात समझ लीजिए फिर कि माता कुंती में और आप में हमारी दृष्टि में कोई अंतर नहीं। बड़ी प्रार्थना की, बड़ी चेष्टा की कि हमारा हृदय जैसा आप पे आसक्त हुआ वैसा ही मुझे आदेश भी प्राप्त हो गया, इसलिए आप ऐसा मत करो। मैं आप पर आसक्त होकर आई हूं और उस पर से देवराज जी का आदेश भी है। उनका फिर आप सुन लीजिए, माता कुंती में और आप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप हमारी पूज्या हैं। उनका ऐसा मत करो। तुम्हारे पुरखे आकर के हमारा संग किए हैं, यहां सब ऐसा होता है, यहां का नियम है ऐसा, तुम ये सब भूल जाओ। अर्जुन जी प्रणाम मुद्रा में कहा, इसके आगे हमारे पास कोई शब्द नहीं आपके लिए, और आप प्रार्थना है पुनः वापस चली जाएं। इतना क्रोध आया उनका, नपुंसक कहीं का, मुझ देवी को बार बार तू ऐसे वचन बोल रहा है जो दुख प्रदान कर रहे हैं। जा, मैं शाप देती हूं, तू नपुंसक हो जा और वापस चले। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं कि अर्जुन जी निराश हो गए हो, ऐसा नहीं हो। मुस्कुराने लगे। गोविंद की कोई लीला है। सुबह देवराज इंद्र को सूचना मिली कि अर्जुन जी आने वाले हैं। अर्जुन जी को बहुत आदर करते थे, पुत्रवत। क्या हुआ?
मुस्कुराते हुए देवराज ने पूछा। उन्होंने बताया कि हमें लगता है कि उर्वशी जी नाराज हो गई और उन्होंने ऐसा शाप दिया है। तो उनका ये मंगलमय भगवान का विधान है, क्योंकि तुम्हें अज्ञातवास प्राप्त होगा, उस समय ये शाप तुम्हारे काम आएगा, और इसे मैं सीमित कर देता हूं 1 वर्ष के लिए। वरदान बन गया। जो भगवत परायण उर्वशी जी को ऐसा जवाब दे देना, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी बस की बात नहीं थी। बहुत से इतिहास साक्षी हैं, उर्वशी जी नहीं और भी ऐसी जो ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई है, वो अपने मार्ग से पतित हो जाते हैं। अप्सराओं में इतनी सामर्थ्य है, वो देवी है। पर अर्जुन जी भगवत परायण है। देख लो, स्वर्ग का वैभव और भगवान नारायण से प्रकट हुई उर्वशी जी अर्जुन जी के हृदय में इतना भी विकार नहीं पैदा कर सकी। इसीलिए हम भगवान कह रहे, तान सर्वाण संयम युक्त आसीत मत परहा। और बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही गुणवान और उसी वंश के श्री पुरुरवा जी, इनके भी धर्म गुण और तप सुकृत से प्रभावित होकर इनको उर्वशी जी का सानिध्य मिला। जी ही उर्वशी जी को देखा तो मूर्तिमान सुंदरता लगी। ऐसा लगा कि सब मन बुद्धि चित्त सब आसक्त हो गए। और उर्वशी जी आई ही इसीलिए थी, स्वीकार किया। उनका महाराज, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूं, क्योंकि आपके इतने सुकृत, आप ऐसे धर्मात्मा, आप ऐसे गुणवान, संयमशील है, आदि आदि। पर हमारी शर्त है, हम केवल घी का पान करते, शुद्ध देवी हैं, और हम आपको निर्वस्त्र केवल उसी समय देखेंगे। अन्य समय अगर दिखाई दिए तो मैं तुरंत अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। और मेरे पास एक मेमना है, भेड़ का बच्चा, इसकी सुरक्षा करनी है। अगर कभी इसका अपहरण हो गया तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी, क्योंकि उनको रास्ता चाहिए निकलने का। सुकृत खत्म होने पर ऐसा संयोग बन जाएगा कि उनको जाना पड़े। भूल गए कि मैं हूं भी कि नहीं, ना दिन का पता ना रात का पता। जब उनकी सुकृत क्षीण हुई, गंधर्व आए उस मेमना को ले गए, तो समय वहीं समीप ही थे और निर्वस्त्र थे। एकदम गंधर्वों ने प्रकाश किया, उस प्रकाश में निर्वस्त्र देखा और उस अंतर्ध्यान। उनको तो चाहिए था उस। अब जो दशा हुई, पागल हो गए। आदि सम्राट हैं, महामहिम सामर्थ्य से युक्त है, पागल हो गए। जैसे पागलों की दशा होती है, ऐसे हा उर्वशी कहा हो तुम, व्याकुल, खाना नहीं पीना नहीं एकदम। और वैसे ही जैसे थे नंग धड़ंग वैसे ही घूमने लगे, पागलों की दशा। भगवान उनकी बात वर्णन करते 11वें स्कंद में पुरुरवा जी की। अगर भगवत परायण नहीं है तो पुरुरवा जैसा धर्मात्मा, जितेंद्रीय, संयमशील, ऐसे कोई थोड़ी, ये अप्सराएं ऐसे थोड़ी आती हैं। महान सुकृत, और कहीं सुई की नोक भर भी धर्म का उल्लंघन नहीं, उनके पास आती है। अब कहीं ऐसे थोड़ी आती है, कहां? एक सुई की नोक भर जिन्होंने कभी धर्म का उल्लंघन नहीं किया, उनको दिव्य देवियां सेवा में विधान के द्वारा प्राप्त होती हैं, वो भी जब तक सुकृत है। इसीलिए सब मिथ्या है, सब स्वप्नवत है। एक अच्छा स्वप्न समझ लीजिए। प्रभु कह रहे हैं कि मल्लक्षण मिमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानो मात्मस्थम समुपैति माम। ये मनुष्य शरीर मेरे परमानंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। उस प्रसंग को कहने के पहले भगवान बोले, ये जो मनुष्य शरीर है मेरी प्राप्ति, मेरे परमानंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए हुआ है। और मेरी प्राप्ति का
मुख्य साधन है मेरे प्रेमी भक्तों का संग करके भक्ति पूर्वक मेरी आराधना करना। जो मेरे प्रेमी भक्तों के संग से मेरी प्रेममयी आराधना को जान जाता है तो अपने हृदय में ही मेरा साक्षात्कार कर लेता है। भगवत साक्षात्कार के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। गुणमय्या जीव योन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः। जीव को कर्म के अनुसार सभी योनियों में जाना होता है। भगवान की वाणी है, सभी योनियों, सुअर, कुत्ता, नारकी, कीट, पतंग, सांप, सभी योनियां 3 गुणों के अंतर्गत हैं। जब कोई मेरे परायण होता है तो मैं उसे ऐसा ज्ञान देता हूं कि वो तीनों गुणों से बंधता नहीं है, माया मात्र से वो मुक्त हो जाता है जो मेरे परायण होता है। साधकों को, उपासकों को यह ध्यान रखना चाहिए। भगवान आदेश कर रहे हैं, संगम न कुरिया दशताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित तस्यानुगस्त मत्स्यंधे पतत्यंधानुगांधवत। साधक को, उपासक को मेरी ये बात ध्यान रखना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग केवल विषयों को ही सुख मान रहे हैं और उदर पोषण में लगे हैं, जनेन्द्री का भोग और रसेंद्री का भोग, यही जीवन का परम लाभ, अच्छा अच्छा खाने को मिले, खूब भोगने को मिले, जिनका ऐसा लक्ष्य है, ऐसे असत पुरुषों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका संग करने वालों की वैसी ही दुर्गति होती है जैसे कोई अंधे का हाथ पकड़ करके अंधा चल रहा हो। दोनों गिरेंगे, दोनों को अंधकार में भटकना पड़ेगा। उद्धव, मैं तुम्हें महान यशस्वी धर्मात्मा गुण संपन्न आदि सम्राट एलानंदन पुररवा की बात कह रहा हूं। भगवान अपने श्रीमुख से उद्धव जी को सुना रहे हैं। उर्वशी में राग करके वो ऐसे बेशुद्ध हो गए, पागल हो गए कि उनको पता ही नहीं चलता था कि दिन है कि रात है, सभा में हूं या एकांत में हूं। ऐसे ही दिगंबर वस्त्र शरीर में नहीं, हा उर्वशी पागल। पीछे जब उनको चेत हुआ तब उन्होंने जो उद्गार प्रकट किए वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। उन्होंने कहा, अहो में मोह विस्तारा काम कश्मल चेतसा देव्याग्रहित कंठस्य नायु खंडा इमे स्मृता। धिक्कार है मेरे को, हाय हाय मेरी मूर्खता तो देखो, मेरी काम वासना तो देखो, मुझे कहां पहुंचा दिया। उर्वशी ने जब से हमारा गला पकड़ा अपनी बाहुओं से, तब से आज तक मैं छूट नहीं पाया। वो छोड़ के चली गई पर मैं पागल घूम रहा हूं। सीमा हो गई मुझ धर्मात्मा, मुझ सम्राट की ये दुर्गति कि मुझे होश ही नहीं कि मैं नंग धड़ंग घूम रहा हूं। भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं, नाहम वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितो मुया मुसितो वर्ष पूगानां बताहा निगतान्यतु। हाय हाय लुट गया मैं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कब सूर्य अस्त हुआ, कब सूर्य उदित हुआ, मुझे ये भी भान नहीं रहा। खेद है कि कितने वर्ष, कितने दिन व्यतीत हो गए, मुझे शुद्ध नहीं रही। इस अप्सरा ने मेरी ऐसी बुद्धि का हरण किया कि मैं बिल्कुल पागल बना रहा। कितना मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, क्या हूं, अरे एक स्त्री का खिलौना हो गया हूं उनके अंदर की। देखो मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूं। अरे देखो
जो दूसरों को शासन में लेता है उसकी कैसी दुर्दशा कर दी शासक्ति ने। मैं रोता बिलखता निर्वस्त्र उसके पीछे दौड़ता रहा और उस निर्दयी ने मेरा त्याग कर दिया, मानो मेरे प्राण ही निकल गए हों। मैं गधे की तरह पीछे भागता रहा, दुलत्तियां सहता रहा। भला सोचो मुझ में कहां स्वामित्व है, कहां सम्राटपना है, कहां धर्म रह गया, कहां गुण रह गया। हाय किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम। जो एकांत में स्त्री का चिंतन करता रहता है काम भाव से, उसकी सारी विद्या व्यर्थ हो जाती है, उसकी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती है, उसका सारा त्याग व्यर्थ हो जाता है, उसका शास्त्र अभ्यास कोई लाभ नहीं देता है और उसका एकांत सेवन मौन भी निष्फल हो जाता है। भगवान सुना रहे हैं उद्धव जी को। खास बात यहां क्या कह रहे हैं? चिंतन, एकांत चिंतन। ये करने में तो कोई जान नहीं पाएगा ना। और भगवान बोल रहे हैं कि उसकी विद्या, तपस्या, एकांतिक मौन आदि जितनी साधना है वो कोई फल प्रदान नहीं कर पाएंगी यदि काम भाव से स्त्री शरीरधारी कोई पुरुष शरीर का चिंतन या पुरुष शरीरधारी स्त्री शरीर का चिंतन। इसीलिए 20 वर्ष हो जाते, कोई दिव्यता, कोई आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश उसको समझ में नहीं आता है। उसको किसमें हानि है किसमें लाभ है इसका निर्णय करने की बुद्धि भी नहीं रह जाती जो विषय भोगों का चिंतन करता है। चाहे वो अपने को बहुत बड़ा पंडित माने, भगत माने, ज्ञानी माने, पर भगवान कह रहे वो है मूर्ख और धिक्कार है उसके जीवन को। श्री पुरुरवा जी कह रहे मैं उर्वशी के ओठों की मादकता में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। मेरी काम वासना बढ़ती गई। मैं भूल गया कि कहीं घी की आहुतियों से अग्नि शांत होती है और प्रज्वलित होती है। उसने मेरे चित्त को ऐसा चुराया कि आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी प्रभु को भूल करके मैं उसको अपना सर्वस्व मान बैठा। इसी से आज मेरी ऐसी हालत हुई, ऐसी दुर्गति हुई। जैसे कोई रस्सी को सांप मानकर दुख प्राप्त करता है पर जानने पर पता चलता है वो सांप नहीं वो रस्सी है, ऐसे ही ये जगत भगवत स्वरूप है। मैं ऐसा ना जान करके इसे क्या क्या मानता रहा। बड़ा उनको वैराग्य मंगलमय हुआ। मैं अजितेंद्री हूं, मैं अपराधी हूं, मैं कामी हूं। महाराज कह मैं अपराधी हूं। क्वायम मली मशः कायो दौर्गंध्याद्यात्म को असुचि क्वा गुणाः सौमनस्याद्या हृदयासो विद्या कृता। कहां ये मैला कुचैला मल बनाने वाला दुर्गंधयुक्त शरीर और कहां मैं उसे देख रहा था सुकुमारता, पवित्रता, सुगंधता, सुख। धिक्कार है मेरी बुद्धि को। ये शरीर किसका है? ये आग का ईंधन है या कुत्तों का भोजन है? मिट्टी में गाड़ देने पर ये मिट्टी बन जाता है, कीड़ा पड़ जाते हैं, आग में जला देने पर राख हो जाता है। इस शरीर को मैंने सम्राट माना, इसी शरीर के राग से मैंने उसे सुख माना। बहुत सोचने विचारने पर निश्चय होता है ये मूढ़ता है, ये अज्ञान है। मलमूत्र से भरे हुए शरीर को मैं माना। कैसा मैं लट्टू हो गया इस शरीर राग के कारण। ओ कितनी सुघड़ नासिका, कितने सुंदर कपोल, वो जब हंसती है तो हमारे चित्त को चुरा ले। ये क्या? तो मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जा स्थित संगतौ
विणमूत्र पूये रमताम क्रमीणाम कियदंतरम। क्या है, मैं क्यों आरोप कर रहा था ऐसा? अरे त्वचा ही तो है, अंदर मांस ही तो है, रुधिर और स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों से ढटा हुआ ढांचा है, अंदर भरा हुआ मलमूत्र है। ओहो, इस शरीर में रमण करना मानो नाली का कीड़ा नाली में रमण कर रहा है। एक कीड़े से बढ़कर क्या है मेरे में, जो मैं अपने को सम्राट समझ रहा था? मेरे में और उस नाली के कीड़े में क्या अंतर रहा? इसलिए मैं अपना अनुभव कहता हूं। महाराज पुरुरवा का अनुभव भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव से बता रहे कि पुरुरवा ने कहा, अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रणेषु चार्थवित् विषयेन्द्रिय संयोगान मनः क्षुभ्यति नान्यथा। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो, भगवत मार्ग में जाकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना हो, उस साधक को चाहिए ऐसी काम भावना प्रकट करने वाली स्त्रियों और ऐसे कामी पुरुषों का संग त्याग कर दे। स्त्रीषु और स्त्रीणेषु दोनों बातें कही। ऐसे पुरुषों का संग त्याग कर दो और ऐसी स्त्रियों का संग त्याग कर दो, नहीं तो विषय और इंद्रियों के संयोग ने मेरी हालत क्या कर दी तुम देख लो। ऐसे विकार से युक्त हो जाओगे, निकलना मुश्किल है। और यदि तुमने संग नहीं किया तो विकार का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। नान्यथा क्षुभ्यति, फिर कभी ये क्षोभ ही नहीं होगा तुम्हारे हृदय में। क्योंकि जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। अदृष्टा दश्रुता भावान न भाव उपजायते। जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं। ऐसी स्मृति खत्म हुई पूर्व संस्कारवश। जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग ही नहीं होने देते, कुछ दिनों के बाद उनका मन निश्चल शांत हो जाता है। और जो भोगते रहते हैं तो आग बढ़ती रहती है। तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रीणेषु चेन्द्रियैः विदुषाम चाप्य विश्रब्धः षड्वर्गः किमु मादृशाम। इसलिए अपनी वाणी से कभी विषय चर्चा मत करो, कान से कभी विषयी पुरुषों द्वारा बातें की गई उनको मत सुनो, मन से कभी भी विषय का संकल्प भोगने का मत करो, इंद्रियों से कभी विषय दृश्य मत देखो, और स्त्री लंपटों का संग त्याग कर दो। नहीं तो मेरे जैसे की ऐसी दुर्दशा हो सकती है तो तुम्हारी क्या। वास्तविक वो धर्मात्मा थे, वो गुण संपन्न थे, वो संयमी थे। वो कह रहे हैं मेरे जैसे की दुर्दशा हो सकती तो तुम लोगों की क्या। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रियां और मन परास्त कर देते। भगवान ने भी अभी वही कहा है, इसलिए सावधान।